हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है NiCO4 तथा NiPPS3 यानी कि ट्राइफिनाइल फोस्फीन होल ट्वाइस Cl2 की ज्यामितियां हैं। विकल्प ए दोनों वर्ग समतलीय है, विकल्प बी क्रमशः चतुष्फलकीय तथा वर्ग समतलीय है, विकल्प सी दोनों चतुष्फलकीय है और विकल्प डी क्रमशः वर्ग समतलीय तथा चतुष्फलकीय है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर समझे, यहाँ पर लिगेंड होते हैं दो तरह के। एक तो होता है यहाँ पर प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड, प्रबल क्षेत्रीय प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड। और बच्चों यहाँ पर दूसरा होता है दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड। यहाँ पर दुर्बल दुर्बल क्षेत्रीय दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड। तो अब बच्चों यहाँ पर समझे, हमारे पास में जो प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड होते हैं, ये प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड यहाँ पर पश्च युग्मन करवाते हैं, पश्च युग्मन पॉसिबल करवाते हैं। वहीं पर जो दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड होते हैं, यहाँ पर जो दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड होते हैं, इनमें पश्च युग्मन की कोई संभावना नहीं होती, यानी कि पश्च युग्मन नहीं होता। अब बच्चों यहाँ पर यदि हम बात करें, हमारे जो यहाँ पर यौगिक दिए गए हैं, इन यौगिक में ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इनका। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बच्चों यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होती है, एक होती है sp3 की और दूसरी होती है dsp2 की। तो बच्चों यहाँ पर जो sp3 होता है, ये यहाँ पर होता है चतुष्फलकीय चतुष्फलकीय। और बच्चों यहाँ पर जो dsp2 होता है, ये dsp2 यहाँ पर होता है वर्ग समतलीय वर्ग समतलीय। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास में जो यौगिक हमें दिया गया है, ये NiCO4 NiCO4। तो बच्चों यहाँ पर बात करें यदि Na की ऑक्सीकरण अवस्था की, तो Na की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर जीरो होगी। यहाँ पर पहले तो देखिए CO की यदि जीरो है, हम जानते हैं CO उदासीन है, यहाँ पर CO उदासीन है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो जीरो होगी। तो यहाँ पर जो X यानी कि Na की ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो भी जीरो होगी। तो यहाँ से देखिए, यदि हम बात करें Na यानी कि निकेल में, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो कि Ar यानी कि आर्गन 3d8 4s2 होगा, 3d8 और 3d8 और 4s2 होगा। तो बच्चों यहाँ पर समझे कि हमारे पास में 3d8 यानी 3d8 में यहाँ पर डी में होते हैं 5 कक्षक, 1 2 3 4 और 5 कक्षक। इसमें उपस्थित है 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ये 7 8। और बच्चों यहाँ पर एस में उपस्थित है 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। अब बच्चों यहाँ पर जो CO है, यहाँ पर जो CO है, ये यहाँ पर होता है प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड, प्रबल क्षेत्रीय प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड। यहाँ पर ये प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये पश्च युग्मन करवाएगा, ये यहाँ पर पश्च युग्मन पॉसिबल करवाएगा, पश्च युग्मन पश्च युग्मन होगा इसमें। और बच्चों पश्च युग्मन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो जाएगा इस वाले कक्षक में एस से, और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इससे इस कक्षक में। तो देखिए यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा वो होगा 3d10, 3d10 हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, ये 3d10। और ये यहाँ पर होगा 4s0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डी कक्षक था हमारा, इस डी कक्षक में हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, कि एस से जो इलेक्ट्रॉन आए पश्च युग्मन के पश्चात वो डी में आ गए। तो यहाँ पर 1 2 3 4, ये 5 कक्षक है। अब 5 कक्षक में हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारे पास में 3d10 हो गया। तो बचा क्या हमारे पास में, यहाँ पे 4s कक्षक खाली है, इसके पश्चात हमारे पास में 4p कक्षक खाली है। और यदि हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होता है, यहाँ पर p में हम जानते हैं 3 कक्षक होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जब यहाँ पर कक्षक जो खाली है वो ए से और पी है, तो यहाँ पर जो संकरण होगा वो यहाँ पर ए से एक एस कक्षक और 3 पी कक्षक, यानी कि इसका जो संकरण हम कहेंगे वो यहाँ पर होगा sp3। और sp3 में हम जानते हैं यहाँ पर ये चतुष्फलकीय होता है, चतुष्फलकीय। यहाँ पर ये हमारे पास में चतुष्फलकीय होगा। इसी प्रकार से हम बात करें अगले हमारे यौगिक की, जो कि हमें दिया गया है निकेल
ट्राइफिनाइल फोस्फेन Cl2। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास में होगा निकल ट्राइफिनाइल फोस्फेन होल ट्वाइस Cl2। तो इसमें देखिए यहाँ पे हम बात करें यदि निकल की ऑक्सीकरण अवस्था की, तो निकल की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर किस प्रकार से हम देखेंगे, यहाँ पर x प्लस 2 × 0, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर ये ट्राइफिनाइल फोस्फेन मोनोडेंटेड लिगेंड है और ये उदासीन होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगी। साथ में अब यहाँ पर बात करें क्लोरीन की, तो 2 क्लोरीन हमारे पास में है और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें x जो प्राप्त होगा ये +2 प्राप्त होगा। अब x +2 है, इसका अर्थ क्या हुआ कि निकल यहाँ पर +2 में होगा, निकल +2 में होगा। तो हम पहले यहाँ पर निकल की ऑक्सीकरण अवस्था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो यहाँ पर होगा ऑर्गन 3d8 4s2। अब यदि हम बात करें निकल +2 की, तो निकल +2 में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे 4s से, तो यहाँ पर ही हमें प्राप्त होगा Ar, यानी कि आर्गन 3d8 और 4s0। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में ट्राइफिनाइल फोस्फीन है, ये एक तो मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, और मोनोडेंटेड लिगेंड होने के साथ में यहाँ पर दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरेंगे, 3d8 में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर जो ट्राइफिनाइल फोस्फीन है ये भी दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड है, और यहाँ पर हमारे पास में जो Cl2 है ये भी दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड है। यहाँ पर ये दोनों ट्राइफिनाइल फोस्फीन और Cl2 दोनों यहाँ पर दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड है। तो जब दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड है तो हमने पहले ही कहा है कि दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड जो होते हैं ये यहाँ पर पश्च युग्मन नहीं करवाते। दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड ये यहाँ पर पश्च युग्मन नहीं करवाते। अब हम कह सकते हैं कि जब पश्च युग्मन नहीं करवाते तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा तो यहाँ पर अब हमारे पास में खाली कक्षक कौन सा है, वही वापस एस और 4p खाली है। 4p में यहाँ पे होते हैं 3 कक्षक, 1 2 और 3, तो यहाँ पर वापस से हमारे पास में जो संकरण होगा वो sp3 होगा, sp3 संकरण। और बच्चों हम जानते हैं कि जब sp3 संकरण होता है तो यहाँ पर जो ज्यामिति पाई जाती है, यहाँ पर जो ज्यामिति पाई जाती है ये ज्यामिति हमारे पास में चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय ज्यामिति हमारे पास में होगी है, चतुष्फलकीय। तो अब यहाँ पर जो हमें विकल्प दिया गया था, विकल्प में हमसे पूछा गया था, यहाँ पर प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि दोनों की ज्यामितियाँ कौन सी होगी, तो हमने देखा कि यहाँ पर भी हमें चतुष्फल की ज्यामिति पाई जा रही है और यहाँ पर भी हमें चतुष्फल की ज्यामिति पाई जा रही है। तो यहाँ पर जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प सी, दोनों चतुष्फल की है। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रश्न का उत्तर देखा, दोनों की ज्यामिति हमें चतुष्फल की देखने को मिलेगी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।